तेरे भाणे सर्बत दा भला जिस ते होवे तेरी कृपा उसने सिर तो टले भला नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सर्बत दा भला नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सर्बत दा भला दे भले दिखा कल युग विच अवतार सारे जग दा चक्कर लाया सब नूं सिखाई धर्म दया उस धरती दे पापी तर गए जिथे तेरा कदम पिया सत करतार जिन्हां ने जपिया दुख रोग पै भरम गया सब संसार आण निवाया सब संसार आण निवाया तू समर्थ है सर्व नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सर्बत दा भला नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सर्बत दा भला तो मैं हरपाल सिंह दर्द एसवी न्यूज़ इंडिया से कैमरामैन विकास के साथ आज हम पहुंचे हुए हैं नांदरी टोल प्लाजा पर, जहां पर किसान भाइयों के लिए लंगर की व्यवस्था किस प्रकार की हुई है इसका जायजा लेते हैं। जैसा कि यहां पर चाय का लंगर लगाया गया है और यहां पर किसान भाइयों द्वारा एक इलेक्ट्रॉनिक गैस से चलने वाली मशीन लगाई गई है, जिसके अंदर बिजली का व गैस का दोनों चीज़ों का प्रयोग होता है। और हम आपको दिखाते हैं किस प्रकार किसान भाई अदरक लहसुन काट कर बढ़िया तड़के की तैयारी कर रहे हैं। दाल फुल्का और सब्जी यहाँ लंगर में तैयार है और चाय का लंगर 24 घंटे चलता रहता है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये नई मशीन लगाई गई है। मैं कैमरामैन को कहूँगा आगे आ जाए। ये मशीन किस प्रकार कार्य करती है हम आपको दिखाते हैं। कैमरामैन 1 मिनट आगे आ जाए। आप आगे आओ भाई, इधर आ जाओ, इधर आ, मेरे पास आ जाओ। सबसे पहले तो यहाँ पर आटे के गोले बनाए जाते हैं, पेड़े बनाए जाते हैं। पेड़े बनाने के बाद सेवादार इसके अंदर पेड़े को मशीन में डाल देता है। मशीन में डालने के बाद फुल्का विलकर बड़ा सुंदर तरीके से गोलाई के अंदर तैयार होकर आ जाता है। के अंदर ये पेड़ा अंदर जाता है, जहाँ पर हमारी माताएं बहनें भी इसमें सहयोग करती हैं। जैसे कि माताएं बहनें भी यहाँ पर निष्काम सेवा में आकर लंगर बिल्कुल यहाँ पर पेड़े तैयार कर रही हैं और पेड़े तैयार कर सेवादार द्वारा मशीन में डाला जाता है। मशीन से ये रोटियाँ आगे जाती हुई नीचे आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर घूमकर ये रोटियाँ इसके अंदर आती हुई नीचे रोटियाँ आगे जाती हैं और किस प्रकार रोटियां यहां से फूली हुई गोलाई के रूप में बिल्कुल तैयार आती हैं, जो सेवादार द्वारा यहां पर रखा जाता है और उसके बाद घी से चोपड़ा जाता है। और हम यहां पर सेवादार से बात करेंगे। 15 यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे रोटियां पकाने की सेवा कर रहे हैं। इतनी ठंड के अंदर घर से बाहर निकलकर अपने बुजुर्ग माता बहनों के लिए लंगर तैयार किया जा रहा है। और हम यहाँ पर जानते हैं कि लंगर की व्यवस्था किस प्रकार और यहाँ कैसे की गई है। यहाँ पर सेवादार हमारे साथ मौजूद हैं। हाँ जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हम थोड़ा सा इधर आ जाते हैं, रोटी पकाने वालों को दिक्कत ना आए। इधर आ जाओ। हाँ जी, यहाँ 15-20 जा रहे हैं,
बंदे रोज लंगर सकते हैं। पहले आप अपना नाम और परिचय बताएं। मेरा नाम है सज्जन कुमार, सरपंच फ्रांसी। फ्रांसी, आप यहाँ पास के गांव के हाँ। सरपंच है, इस गांव के सरपंच हैं। हाँ, ये मशीन किस द्वारा लगाई गई है? ये हमारे गुरुद्वारा सिंह सभा सालमखेड़ा के द्वारा लगाई गई है। बिल्कुल, फतेह। और ये पहले ये बच्चे ये इतनी रोटी जल्दी कौन पहुँच का। हाँ जी। अभी ये 15-20 हजार आदमी डेली जिमते हैं यहाँ। बिल्कुल, 1 घंटे के अंदर ये कितनी रोटियां निकाल देती है? 1200 से लेकर 1800 तक। ये मशीन किस तरह चलती है, एक बार हम आपके मुख से जानना चाहते हैं। ये इसमें है वो गैस और बिजली का प्रयोग किया गया है। हाँ, गैस और बिजली का। आज लंगर के अंदर क्या क्या बना है भाई साहब? आज लंगर के अंदर कड़ी, आलू मटर और रोटी, खीर बनी हुई है। ये लंगर किन किन व्यक्तियों के लिए बनाया जाता है? ये जो हमारे किसान भाई दिल्ली कूच कर रहे हैं, जो पीछे से आते हैं, उनके लिए बनाया जाता है। और कंटिन्यू मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, 8 से 10 हजार किसान भाई डेली इस टोल से दिल्ली के लिए कूच करते हैं। यहाँ पर किसी प्रकार का, किसी धर्म का, किसी जाति का, 36 बरादरी का कोई भी व्यक्ति आके लंगर छक सकता है। बिल्कुल सकता है जी। कोई जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है, यहाँ सब एक ही जाति है, किसान और मजदूर। सरपंच साहब, एक गुरु बात का बताएं। लंगर है ये, गुरु का गुरु लंगर। का लंगर है, बिल्कुल सारी बात ठीक है। इस लंगर के अंदर किस किस गांव का, किस किस व्यक्ति का सहयोग है? ये हमारा 35-40 गांव है, यहाँ सबका सहयोग है। हाँ जी, हाँ जी। ये जन आंदोलन है। ये लंगर ये की किसान व्यवस्था का नहीं है, आपकी कोई कब तक जन चलाई आंदोलन जाएगी? ये जब तक ये काले कानून खत्म ना होते हैं तब तक चलेगी। अब 26 तारीख को लेकर किसानों का क्या प्रोग्राम है इस आंदोलन पर? 26 तारीख को बहुत बड़ा आंदोलन होगा। देखने वाले विश्व का मान्य हुआ आंदोलन होगा। आपकी ओर से क्या तैयारियां की गई हैं? हमारी तरफ से 26 तारीख को यहाँ 23 तारीख को यहाँ से 8 से 10 हजार ट्रैक्टर और कम से कम 20 हजार फार्मर जाएंगे। वो परेड का हिस्सा लेने के लिए 26 जनवरी के लिए जो किसान संगठन ने परेड का जो प्रोग्राम रखा है, उस हिस्से में शामिल होंगे। बिल्कुल जी, बिल्कुल। रास्ते के अंदर कई जगह सरकार ने धारा 144 लागू की हुई है, जिसका उल्लंघन करने पर किसान भाइयों को गिरफ्तार भी किया जा सकता है। किसान भाइयों की गिरफ्तारी को लेकर किस तरह की तैयारी रहेगी? कोई दिक्कत नहीं है। अगर सरकार ने धारा 144 लगाई है, वो सरकार का काम है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, सरकार कहती है सरकारी संपत्ति को फार्मर नुकसान पहुंचाएगा तो उस पर केस होगा। हमारे लिए धारा 144 लगा दी, लेकिन इस देश की सरकार ने देश को सेल पे निकाल रखा है, बेचने पे। कभी एयरपोर्ट ले लो, रेलवे ले लो, डाक ले लो, सब कुछ बेचने पे तुली हुई है। अगर छेड़खानी करने वाले किसान को सजा का प्रावधान है, तो बेचने वाले को तो हम कहते हैं सरेआम फांसी होनी चाहिए। बिल्कुल जी, बिल्कुल। सरकार खुद सेल पे है, और जमींदार अगर कोई अपनी मांग रखने के लिए, लोकतंत्र में सबका अधिकार है, शांतिपूर्वक जा रहा है, उसके ऊपर सरकार ये जुमलेबाजी कर रही है, जबरदस्ती केस ठोपे जा रहे हैं। हम इन केसों से डरने वाले नहीं। क्रांतिकारियों का खून हमारी रगों में है। आज 100 से ऊपर करीब किसान शहादतें दे चुके हैं, शहीदियां पा चुके हैं। जो सुसाइड नोट लिखकर शहादतें दी हैं और जिनके ऊपर सुसाइड नोट लिखे गए हैं, क्या उनके खिलाफ, सरकार के खिलाफ, चाहे जो भी व्यक्ति है, मंत्री है, सरकार है, जिन व्यक्तियों का सुसाइड नाइट में नाम है, क्या किसान उनकी गिरफ्तारी या उनके ऊपर कार्रवाई की मांग कर रहा है? बिल्कुल कार्रवाई की मांग कर रहे हैं हम। एक एक किसान की शहादत का हिसाब होगा। ये बात आपके माध्यम से मैं नोट करवाना चाहता हूँ। एक एक किसान की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। एक एक शहादत का हिसाब लिया जाएगा सरकार से। सरकार की गलत नीतियों के कारण आज 100 से ऊपर किसान शहीद हो चुके हैं। सरकार की कानों पे जूं भी नहीं रहेंगी। अनुष्का को लड़का हुआ तो मोदी जी ने ट्वीट करके बधाई दे दी। अंबानी जी को पोता हुआ तो मोदी जी ने ट्वीट करके। यहाँ 100 से ज्यादा किसान भाइयों ने शहादत दे दी। उन्होंने एक लफ्ज भी एक बार नहीं कहा है। तो इसका हिसाब होगा और जल्द होगा। ये हम आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहते हैं। ये सरकार तो आप लोगों ने ही बनाई है, भारी बहुमत से आपने जिताया है। विपक्ष को खत्म किसने किया? हम किसान भाइयों ने, हम शहरवासियों ने, हम हिंदुस्तानियों ने ही किया है। देखिए, विपक्ष खत्म हुआ विपक्ष की नीतियों के कारण। आगे बीजेपी भी अपनी नीतियों के ही कारण खत्म होगी। बिल्कुल जी, बिल्कुल। विपक्ष आज जमीन तलाश रहा है, तो अपनी गलतियों के कारण आज राजनीतिक जमीन तलाशने की कोशिश कर रहा है। आने वाले टाइम में यही हाल बीजेपी का होगा। हमारे आने वाला नौजवान, हमारे आने वाले बच्चे देश का रंग कैसा देखेंगे? हमारे आने वाला देश का भविष्य ऐसा होगा, खुद ही नेता होगा, खुद ही सरकार चलाएंगे। हमने आज 70 साल तक जुमलेबाजी करके देख ली नेताओं की। आपस में धर्म के नाम पे या किसी और मुद्दे पे हमें आपस में सिवाय लड़ाने के सरकार ने और कोई काम नहीं किया है। आज जवान और किसान आमने सामने होने की स्थिति में है। बिल्कुल है, ये सरकार की गलत नीतियों के कारण है।
क्या जवान किसान का साथ देगा? किसान के बेटे ही जवान है 70% लोग। बिल्कुल किसान ही है, वो भी जवान नहीं है, एक तरीके से माना जाए वो किसान के पुत्र है, वो भी किसान ही है। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि अगर वो घर पे आ जाते हैं छुट्टी के टाइम 2 महीने के 1.5 महीने के लिए, वो घर पे आके पूरा खेती का काम करते हैं। वो किसान है लेकिन ड्यूटी के लिए वो जवान है। वो किसान के बेटे हैं, पहले किसान है बाद में जवान है, और जवान देश की रक्षा भी करता है। वो किसान अपने माँ बाप के साथ नहीं रिपोर्ट कह रही है कि जो हमारे बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, 60 साल से ऊपर के हैं, उनको राय दे रही है कि वो अपने अपने घरों को लौट जाए, और बुजुर्ग नहीं मान रहे। क्या आप बुजुर्गों को राय देंगे कि आप अपने घरों पर जाके आराम करें, हम आंदोलन संभालेंगे? तो सुप्रीम कोर्ट राय दे रही है ना। पहले सबसे बड़ा यकीन था हमारा सुप्रीम कोर्ट हमारी न्यायपालिका पे, वो भी बिक चुका है। जो इन्होंने पीछे कमेटी बनाई, फिजिकल इंजरी और मेंटल इंजरी, सरकार की रणनीति। अब सरकार चाह रही है कि बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग मजिस्ट्रेट के द्वारा नाम दिए गए, नाम दिए गए, वो आप देखो ना जिसके नाम दिए गए 4 लोगों के, वो कानून बनाने के हक में भी जो है, तो 4 बंदे वो ढूंढ के लाओ ना जिनको अधिकार प्रदान किया गया है कि वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट कानून के आगे जाके खड़े हो गए, तभी बात होगी। हमारे किसान नेता तो कानून के सामने खड़े होने थे, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाने थे, एप्लीकेशन आती है तो उसके पश्चात मजिस्ट्रेट प्रोटेक्शन इसलिए इनकार करके ना उनकी जो 4 जो बंदे बनाए गए थे, वो कानून बनाने के हक में थे, वो सरकारी थे। किसान नेता तो उन्होंने एक भी नहीं चुना। किसान नेता तो कोर्ट में जाने के, किसान नेता तो कोर्ट में जाने के लिए तैयार ही नहीं थे। तो वो तुरंत किसान किसान नेता तो कहते हैं हमारा कोर्ट से कोई मतलब नहीं है, सरकार ने बनाए हैं, हम तो सरकार से ही कानून कैंसिल करवाएंगे। गलत काम नहीं किया, उसके लिए सरकार गलत काम नहीं किया। आप मेरी बात को समझे, मैं आपको दोबारा बताना चाहता हूँ। हमारे किसान भाइयों का ये कहना था, हमने ये कोर्ट ने कानून नहीं बनाए, ये सरकार ने बनाए, हम सरकार से कैंसिल करवाएंगे, इसलिए हम कोर्ट में नहीं जाएंगे। इसलिए तो हम गए ही नहीं। उनका मानना था ना भी सुप्रीम कोर्ट ने जो आप कह रहे हो कि उनसे कलवाया गया, बच्चे और औरतें क्यों उठाई जाए, बाद में भगदड़ मचा के कुछ भी करवा के यहाँ से खदेड़ा जाए। औरतें हैं वहाँ पे, हमारे बुजुर्ग, हम तो उनको नहीं कहेंगे भी वहाँ पे जाने की। जाल है जो महिलाओं के द्वारा या उनके साथियों के द्वारा कई बार बिछाया जाता है, जो रिसेंटली केस हमारे सामने काबू आ जाएगा, उसमें जो है उनको फंसाया जाता है और उसके पश्चात उनसे पैसे की मांग की जाती है। इस पर हमारी जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि अगर कोई ऐसी महिला पाई गई या ब्लैकमेलिंग करती पाई गई, क्योंकि आजकल जो रिसेंट ट्रेंड है वो क्या होता है कि पहले पर्चा दर्ज करवा दिया जाता है अंडर सेक्शन 376 में, जब पर्चा दर्ज हो गया उसके पश्चात कुछ समय बाद उनसे कॉम्प्रोमाइज हो जाता है और महिला अपने बयान से मुकर जाती है कि मेरे साथ कोई भी जबरदस्ती नहीं। इसको रोकने के लिए हमारे माननीय हाई कोर्ट के द्वारा दिशा निर्देश दिए गए हैं कि अगर कोई महिला ऐसी करती पाई गई है तो तुरंत प्रभाव से उसके ऊपर एफआईआर दर्ज अगर अडानी वानी का साथ देती है जो है दुरुपयोग बीके हुई सरकार तो सर ये पकड़ना कितना मुश्किल होता है कि ये लेडीज सच बोल रही हैं, झूठ बोल रही हैं। ये कुछ चीजें एक्सपीरियंस से भी पता चलती है, जब बंदा आपकी शिकायत दर्ज करता है या वो टेस्ट होने के बाद ही पता चलता है। इन्वेस्टिगेशन, अब क्या बोला जाए, ये उनके हाथ धोने के लिए काम कर रहा है वो तो बिफोर द पुलिस अथॉरिटी बीजेपी वालों के स्टेटमेंट से क्लियर नहीं होता, उसको मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान देने के लिए आएगा और वो जो बयान होते हैं वो कैमरा प्रोसीडिंग के अंदर होते हैं। कैमरा प्रोसीडिंग अगर मैं कहूँ तो जहाँ पर बयान दर्ज किए जाते हैं वहाँ मजिस्ट्रेट उनकी रोटियों पे पलने वाला कुत्ता दोनों को ही रखा जाता है और मजिस्ट्रेट के द्वारा इंटरोगेशन सच्चे नेता है वो उससे सवाल जवाब पूछे जाते हैं और वही सवाल जवाब है मजिस्ट्रेट के द्वारा खुद अपनी कलम से लिखे जाते हैं। सर्दियों में गर्मियों में तपती गर्मी जाने की सर्दी में पानी लगाता है, तपती गर्मी में वो करता है, वो सारी जिंदगी में तो थका नहीं। अब इनके सारे जो बयान है वो कलमबद्ध करके नेता भूपेंद्र खट्टर जी को काफी नॉलेज है क्योंकि काफी टाइम हो गया है और वैसे भी पीएचडी है ये क्राइम में। तो सर कभी आप इसके साथ किसी ने कानूनी सलाह लेनी हो या आपकी सर्विसेज लेनी है तो आपसे कहाँ मिल सकता है? आपका ऑफिसर आपका कॉन्टैक्ट नंबर आप शेयर करना चाहते हैं? चैम्बर नंबर 241 हेलीकॉप्टर उतरने से मना कर दिया गया। इसके अलावा खट्टर स्ट्रीट रामकॉलोनी में मेरा ऑफिस भी है और मैं आपको ये बात क्लियर करना चाहूंगा कि जो मेरा फोन नंबर है 9812220124 चंदूनी जी पर 10 करोड़ रुपए किसान अपना कांग्रेस की टिकट का जो आरोप लगाया गया
गया, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? हम आके कुछ साबित तो करें, 10 करोड़ दिए किसने, जो गरीब कहाँ पे परिवार दिए? के बच्चे हैं जो बताया जाता है गुरनाम सिंह खर्चे नहीं चंदूनी उठा की सकते, जमीन भी क्योंकि आज आप तो कर्जे काफी में बड़े पड़ी हुई वकील हो है। जी, आपके खर्चे भी बड़े सब होंगे, कुछ तो बेचने के बाद भी उनके कर्जा लिए नहीं क्या उतारा। शौक है? गुरनाम सिंह चुंडी दो शोध हैं। एक तो हमारी सरकार के द्वारा मुहिम चलाई गई है जो लीगल सर्विस उसके माध्यम से अगर पर्सन हु हैव नो सफिशिएंट मीन टू पे द कोर्ट फीस टू पे द एडवोकेट फीस वो एक एप्लीकेशन मूव कर सकता है उस अथॉरिटी के अंदर जो है ये प्रावधान बढ़ाया गया है कि वह बिना खर्चे पर फ्री ऑफ प्रोवाइड करवाए। हरियाणा का इसके किसान साथ साथ मैं पंजाब अपनी को तरफ से अपना बड़ा कहूँ भाई तो मानता अगर है, कोई व्यक्ति जो पंजाब बहुत का ज्यादा साथ गरीब है या तो कोर्ट कौन फीस सी नहीं हद दे तक सकता जाकर है देगा? फीस नहीं दे अपनी सकता शहादत तो मैं आपका क्या कहना है? आखिरी सांस तक पंजाब का साथ कहाँ तक दोगे? तो अभी तक सर कोई केस ऐसा आया है जो सरपंच साहब आप आपने बताएं। फ्री ऑफ कॉस्ट किया हो और उनको हक दिलाया हो उनका? बड़ा भाई है अभी हमारा रिसेंटली और भाईचारा है। केस मोदी जो ने है बड़ा फ्री ऑफ पंजाब कॉस्ट और हरियाणा को फ्री ऑफ इकट्ठा कॉस्ट कर लिया, ये लगा मानते हो? जिसमें एक महिला अपने पति से अब भी बहुत दुखी थी और जो उसका जो हरियाणा है और पंजाब की आपस केस की जो है दिल कोर्ट की में दरारें चलता थी, रहा था लेकिन आपस की उसकी सुनवाई दरारें नहीं दूर हो हो पा चुकी हैं। रही। मैं उसने जो है SYL मेरे से संपर्क जिसके किया ऊपर नाटक और वो खेला जा रहा है, इतनी मतलब क्या गरीब थी किसान समझ महिला गया? कि उसके दो बच्चे थे, ना तो उनकी फीस दे पा रही थी और ना ही वो अपना घर का गुजारा बहुत मुश्किल से चला रही। मैंने तुरंत प्रभाव से उसका केस लेते हुए उसके केस को डील किया और 3 महीने के अंदर उस ये 86 लोगों के बीच में लटका रहे हैं। 35 लाख रुपए की राशि जो है ऐसे जो किसान भाई आंदोलन पर जा रहे हैं, सरपंच बहुत जल्दी साहब बना जो दिया घर आपने। बैठे हैं, उनको क्या मैसेज देना absolutely चाहिए? right। तो सब ये जब दुआएं मिलती हैं, ब्लेसिंग्स मिलती हैं, तो कैसी खुशी होती है? साथ है बच्चा देखो जी, हम तो इस पर पेशे में हैं, कहने का कहीं हमें भाव जो दुआएं किसान मिलती जहाँ पर है हैं, वहाँ पर रह के मिलती जिस है। प्रकार तो किसानों ये की तो सेवा होती दोनों है, उस पहलू प्रकार हमारे करें। सामने आते हैं, लेकिन हमें जब दुआएं मिलती हैं तो हमें बहुत खुशी होती है कि हमने अपने प्रयासों से किसी को जो है बचाया भी है और अपने प्रयासों से किसी के लिए अच्छा करे भी कितना है। किसान जागरूक तो है, सर कितना वहाँ पहुंचा है। किसी संस्था का भी सहयोग हम मिलता आपके है लिए और साथ भी में? नई ताजा खबरें लेके आते रहेंगे। संस्था का आपका सहयोग हमें दोस्त समय समय पर हरपाल मिलता सिंह रहा है। ऐसे न्यूज़ जो मीडिया एनजीओ से हैं, मानव कैमरामैन कल्याण विकास के समिति साथ है या नांदेड़ हमारे टोल सिरसा के और प्लाजा एनजीओ हिसार। हैं, धन्यवाद। उनके द्वारा हमें समय समय पर जो है अपना सहयोग मिलता आ रहा है। और तुरंत हमें इसके अलावा हमें जो है जो हमारे लीगल कैंप है वो लगते हैं, हम